नकारात्मक करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे आप जा सकते हैं। तो सफलता के लिए हमने अभी तक आपको 3 चीजें बताया है। एक, स्वार्थी बनना है। दूसरा जो है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ उपाय हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो दूसरा, समय का सदुपयोग करना है, स्वार्थी बनना है। और तीसरा, अनुशासित रहना है। और एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब क्या होता है हमने समझा दिया है। और चौथा अगर देखें तो चौथा, त्याग। अगर कोई बच्चा त्यागी है, देखिए अगर सफलता की बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हर कोई चाहते हैं कि उनके कंधे पर डबल सितारा लगे या फिर वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सफल हो। लेकिन उस सफलता के लिए जो त्याग करना पड़ता है वो त्याग हर कोई नहीं कर सकता है, और यही वजह है कि हर कोई सफल नहीं हो सकता है। हम अपने विषय में आपको बताना चाहते हैं कि 2014 में हम घर छोड़े तो 2022 में हम घर गए। जब तक अपने जीवन में सफल नहीं हो गए तब तक हम घर नहीं गए। तो हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर यह बात काफी स्पष्टता पूर्वक बोल सकते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको त्याग करना होगा, आपको त्याग करना होगा। अगर आप त्याग करते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और चौथा, और सफलता का जो सबसे बेहतर श्रृंगार है वह है आपको मेहनत। अगर आप इन चारों के साथ मेहनती हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो कुल मिलाकर के 5 चीजें हमने आपको बतलाया है। अगर ये 5 गुण आप अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं आपको अपने जीवन में बड़े से बड़े मुकाम पाने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर के हम कहना चाहेंगे कि वो टारगेट फिक्स करते हैं। उनके कार्य प्रणाली को जब आप देखेंगे, वो टारगेट फिक्स करते हैं कि हमको ये करना है पहले। तो आप भी अपने जीवन में एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको ये करना है, पहले उसको कर लीजिए, फिर आप दूसरा टारगेट बनाइए। देखिए कभी भी अगर आप 2, 4, 5 टारगेट लेकर के चलते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे बगल में आरा है, आरा की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा है, ये प्रश्न बीपीएससी कम से कम 4 से 5 बार पूछा है। मेंस की हम बात करें, बीपीएससी मेंस में ये प्रश्न 4 से 5 बार पूछा है कि वीर कुंवर सिंह की 1857 की क्रांति में क्या भूमिका रही है। उनके विषय में आखिरकार ये प्रश्न बार बार क्यों पूछा जाता है? उनके विषय में ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए, लेकिन 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्वरूप यानी देश स्तर पर अगर किसी व्यक्ति ने पहुंचाया है तो वह वीर कुंवर सिंह है। 1857 के क्रांति को अगर आज हम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा देते हैं तो उसमें वीर कुंवर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। नाना साहब कानपुर से लड़े, कानपुर तक ठहर गए। बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी, लखनऊ तक ठहर गई। लेकिन हमारे वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर को तो आजाद अंग्रेजों से करवाए ही, साथ ही साथ वे बिहार से बाहर निकले, उत्तर प्रदेश पहुंचे। और उत्तर प्रदेश में जो भी 1857 की क्रांति में भाग ले रहे नेता थे, सभी को एकजुट किए और सभी एक होकर के लड़ना प्रारंभ किए। तो एक प्रकार से वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया है। यही वजह से उनके विषय में बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछ रहा है। और बिहार की धरती हमेशा से काफी पवित्र रही है। बिहार की धरती पर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार की धरती ने ही हमारे देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया है। हमारे देश को प्रथम राष्ट्रपति बिहार की धरती ने ही दिया है। बिहार की धरती ही महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया है। इस धरती के लोग बिहार के धरती के लोग काफी मेहनती है। सबसे ज्यादा मेहनती अगर कोई है तो वो बिहार के धरती के लोग हैं। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे छठ की अगर आप बात करेंगे, जहां तक छठ की हमारी समझ है, छठ पूजा हाल फिलहाल में बीता है, आप सब लोग जानते हैं। छठ में भगवान सूर्य को पूजा जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा, एनर्जी
बिना एनर्जी का आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर आप चिल्ला रहे हैं तो उसमें एनर्जी लग रहा है, आप बैठे हुए हैं उसमें एनर्जी लग रहा है, आप सो रहे हैं उसमें एनर्जी लग रहा है, आप खाना खा रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रहा है। आप ये सब चीज सोच नहीं पाते हैं, लेकिन हर चीज में एनर्जी लगता है। बिना एनर्जी का कुछ नहीं किया जा सकता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर कुछ है तो वह आपको सूर्य है। और हम बिहार वासी सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। हम बिहार वासी छठ इसलिए करते हैं, हम बिहार वासी छठ की पूजा जो करते हैं उसमें उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों को अर्घ देते हैं। तो छठ को लेकर के हम लोगों को बिहार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर सूर्य अपने तापमान को बढ़ा देता है तो इस संसार का विनाश हो सकता है, लेकिन हम बिहार वासी साल में 2 बार छठ करके सूर्य के गर्मी को रोकने का प्रयास करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनको पानी चढ़ाते हैं कि सूर्य अपने कंट्रोल में रहे, सूर्य के तापमान से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़े। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की धरती काफी पवित्र धरती है, यहाँ के लोग काफी मेहनती है, यहाँ के लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे जो घोषणा है, एक बात तो हमने आपको बतला दिया है कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके भीतर कौन से 5 गुण होना चाहिए। ये 5 गुण अगर आपके भीतर हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। अगर ये 5 गुण आपके भीतर नहीं है, आप प्रयास करेंगे ये 5 गुण आपके भीतर हो। और जो संस्थान का पब्लिकेशन है वहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग हमारे नीचे हैं जो हमारे नीचे काम करते हैं, वो इसी सासाराम की धरती से आते हैं, हमारे बीच ही है आलोक जी और सोनू जी। तो उन लोगों का हमेशा सासाराम आना जाना रहता है, वो है, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं। जो घोषणा हम आपको करने जा रहे हैं कि आखिरकार हम आए हैं तो कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो घोषणा हम ये करना चाह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही घोषणा करने जा रहे हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना संस्थान के द्वारा जो भी बुक आने वाले दिनों में पब्लिश किया जाएगा, जो भी मटेरियल आने वाले दिनों में पब्लिश किया जाएगा, चाहे वो बिहार एसएससी को लेकर हो, बीपीएससी को लेकर हो, एसआई को लेकर हो यानी दरोगा को लेकर हो, या फिर बिहार पुलिस को लेकर के हो, हमारे पब्लिकेशन के द्वारा जो भी बुक छापा जाएगा वो सारा बुक महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर से जुड़े छात्र एवं छात्राओं को हमारे पब्लिकेशन और हमारे संस्थान के तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। और यहाँ पर कहाँ है सोनू जी और आलोक जी। सोनू जी आप यहीं के हैं, आ जाइए। सोनू जी और आलोक जी ये दोनों जो है हमारे लिए हमारे पब्लिकेशन के लिए काम करते हैं, सासाराम के ही हैं। तो इन्हीं दोनों को ये दायित्व देते हैं कि हमेशा जो भी बुक हमारा पब्लिश होगा 7 दिन के भीतर जो है ये लोग बुक पहुंचाएंगे यहाँ पे। ये सोनू जी हो गए और ये आलोक जी हो गए, ये दोनों जो है हमारे पब्लिकेशन के लिए काम करते हैं। तो महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर में पढ़ने वाले, इस संस्थान से जुड़े रहने वाले लोगों के लिए ये हमेशा पर मंथ हमारा जो भी बुक आएगा, जैसे आगे करेंट का जो है एक मंथली बुक आना है, तो करेंट का जो मंथली बुक आएगा वो मंथली बुक जो है ये लोग पहुंचाएंगे। ये लोग हमेशा आते रहते हैं, यहीं के हैं तो आते रहते हैं निश्चित तौर पे, तो ये लोग बुक पहुंचाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, हम घोषणा करके जा रहे हैं। और अगली बार अगर हमको पुनः दोबारा आने का मौका मिले तो ऐसा हमको सुनने को ना मिले कि सर आपने वादा किया था और अब तो मुकर गया है, क्योंकि लोग वादा बहुत करते हैं लेकिन मुकरते नहीं। वादा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निभाना बहुत बड़ी बात है। तो हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। जो भी
हमसे जुड़े हुए लोग होंगे वो इस बात को जानते हैं। हम बोल दिए, अगर जैसे पिछले दिनों रक्षाबंधन के अवसर पर हमने बोला कि संस्थान में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को बुक देंगे तो दिए। फिर जो है करंट का नया बुक आया तो कुछ छात्र बोला कि सर दे दीजिए, ऐसे तो दे दिए। तो इस क्विज सेंटर और टेस्ट सेंटर से जुड़े जितने भी छात्र एवं छात्राओं हैं उन्हें संस्थान की तरफ से जो है बुक निःशुल्क अवेलेबल करवाया जाएगा। और अगर सासाराम से कोई भी लोग पटना आते हैं, पटना में अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप पैसा के वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप पैसा की वजह से किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर आप पैसा की वजह से कलम नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप हमसे जरूर मिलिए। हम हमेशा मिलते हैं अपने संस्थान में प्रत्येक शनिवार को रात में 7:30 बजे के बाद। इस प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप आइए, हम समाधान निश्चित तौर पर करेंगे आपका। थोड़ा सा हमसे मिलने में जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो वेट करवाना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, इतना बिजी शेड्यूल है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप आएंगे तो आपको वहाँ पर निश्चित तौर पर सहायता प्रदान किया जाएगा। और पटना में महेंद्रू में जो है एक SC/ST अम्बेडकर छात्रावास है, अम्बेडकर छात्रावास है। अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों के लिए जो है संस्थान में शिक्षा निःशुल्क किए हुए हैं। बस उस छात्रावास का जो है एक पेड है वो लेकर के आता है, तो उन छात्रों को हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। देखिए, हम भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एक किसान को कितना अधिक समस्या होता है, किसान अपने बच्चों को कितना कठिनाइयों में रह करके पढ़ाने का काम करते हैं, इस चीज को हमने अपने जीवन में महसूस किया है। तो इसलिए जो चीज हमने अपने जीवन में झेला है, अगर हमसे जुड़े कोई लोग हैं, अगर हम में क्षमता है तो हम उनको निश्चित तौर पर मदद करते हैं, स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे कि हम हॉस्टल भी चलाते हैं, तो हॉस्टल में 50 लड़का है और 50 के 50 लड़का का एजुकेशन हम फ्री किए हुए हैं, पूर्णतः एजुकेशन फ्री किए हुए हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार हम भी प्रयास कर रहे हैं। बस यही है कि आप लोग मेहनत कीजिए, जहाँ पर हमारे मार्गदर्शन की जरूरत होगी आप हमें याद कीजिएगा, हम निश्चित तौर पर आएंगे। बस यही है। और जय बिहार, जय भारत, जय बिहार, जय भारत, जय महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर संस्थान। भारत माता की जय। ऐसा विद्यार्थी को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ हम करते रहते हैं। तो इस बार जो है एक हमारा वीडियो वायरल हो रहा है कि इस बार 1275 वाले वैकेंसी में हमारे संस्थान से जुड़े अगर कोई भी छात्र या छात्रा टॉप 20 में आता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे संस्थान से जुड़े हमसे पढ़ने वाले। देखिए, हमारा अपना मानना है कि हम जिसका नमक खाए हम कर्ज सिर्फ उसी का उतारेंगे। तो हमारे संस्थान से जुड़े जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं, अगर वो टॉप 20 में आते हैं, उन्हें संस्थान की तरफ से जो है बुलेट उपहार के तौर पर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग मेहनत कीजिए, अगर आप सभी लोग आएंगे तो सबको देंगे। अब देखते हैं कितने लोग आ पाते हैं, कितने लोग नहीं आ पाते हैं। और एक उससे भी बड़ा घोषणा हम अपने हॉस्टल के लिए किए थे कि हमारे हॉस्टल में जो 50 छात्र रह रहे हैं, अगर 50 में 50 लोग का रिजल्ट हो जाता है। पिछले बार हमारे हॉस्टल से 50 में 33 का रिजल्ट हुआ, फाइनल रिजल्ट 33 का हुआ। ऐसे 50 में मेंस निकला था 48 का, लेकिन फिजिकल जो है, फिजिकल कुछ लोगों का गिर गया, तो फिजिकल गिर गया तो फाइनली 33 आ पाया। इस बार टारगेट है हर रूप में अपने हॉस्टल के बच्चों को तैयार करे, हर प्रकार के चीज़ों से तैयार करे। अभी भी उन लोगों को फिजिकल भी करवा रहे हैं ताकि जो है फिजिकल उनका नहीं गिरे। 50 में 50 अगर हो जाता है और उसमें अगर हमारे हॉस्टल का कोई लड़का टॉप 1 में आता है, रैंकर बनता है। हमारे हॉस्टल में सब जहर सब है, एकदम जहर है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि करंट का 100 क्वेश्चन देते हैं 10 से 15 मिनट में खत्म, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको 100 में 100 आता है, 90 प्लस। 50 में से मान लीजिए 33-35 लड़का को आता है 90 प्लस। तो उन लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट हम अपनी तरफ से किए थे। ये सब बात आपको बताने का नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ एक मोटिवेशन देता है उन लोगों के लिए। जैसे हम जिस गाड़ी पे चढ़ते हैं, हमारी गाड़ी का जो भी कीमत है
उस कीमत का जो भी गाड़ी वो पसंद करेगा, अगर हमारे हॉस्टल का कोई लड़का और उसका रैंक 1 आता है तो हम उसको फोर व्हीलर गिफ्ट करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि सब लोग मेहनत कीजिए, सब पढ़िए, सब बढ़िए। और शिक्षा ही ऐसा चीज है जिसके बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर अभी आप हमको सुन रहे हैं तो शिक्षा की वजह से ही सुन पा रहे हैं, और यही है। तो एक बार पुनः जो है महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर के सक्रिय सदस्य, यहाँ से सफल होने वाले सभी छात्र, हमारे भाई बहन, अभी इस क्विज सेंटर और टेस्ट सेंटर से जुड़े सभी छात्र एवं छात्राओं का तहे दिल से धन्यवाद, और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली विशेष तौर पर रजनीकांत सर का भी विशेष तौर पर धन्यवाद। पुनः कभी हमें मौका मिला तो हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। और ये मेरा पहला सार्वजनिक भाषण था। हो सकता है अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो अपना भाई, अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना मार्गदर्शक समझ करके जो है, और आगे जो भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपका भी कोई विचार है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे मेरा थोड़ा विचार काफी व्यापक है, हम उन चीजों पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक चीजें सफल नहीं हो जाती तब तक हम शेयर नहीं करेंगे। शिक्षा में विकास को लेकर अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप हमें जरूर साझा करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम ही सिर्फ बेहतर सोच सकते हैं, आप भी हमसे बेहतर सोच सकते हैं। और एक स्टेटमेंट लास्टली हम कहना चाहेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, स्टीव जॉब्स का नाम आप सुने होंगे, स्टीव जॉब्स का नाम आप सुने होंगे। उनका ये स्टेटमेंट है, स्टे फुलिश स्टे हंग्री, स्टे फुलिश स्टे हंग्री। इसका मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको नीचे झुक करके रहना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा आपके भीतर एक भूख होनी चाहिए। स्टीव जॉब्स का नाम अगर आज हम इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि उनमें सीखने की एक भूख